नमस्कार, आप देख रहे हैं जी हिंदुस्तान और आपके साथ मैं हूं श्वेता त्रिपाठी। झारखंड के खूंटी में एक ऐसी सरकार चल रही है जिसका दावा है कि वो ना तो झारखंड राज्य का हिस्सा है और ना ही हिंदुस्तान की हुकूमत का। नक्सलियों की विचारधारा के इर्द गिर्द घूमते ये खतरनाक सोच इलाके के लोगों को बागी बना रही है, भोले भाले लोगों को सत्ता प्रतिष्ठान के खिलाफ भड़का रही है। देखिए पत्थरगढ़ी की सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। तालीम के मंदिर जब बगावत की पाठशाला बन जाए, मासूमों के जहन में जहर का कारखाना बन जाए, तो भारत का भविष्य क्या होगा? बाल मन में भरा जा रहा ये बारूद आखिर कभी न कभी तो बम बनकर फटेगा ही। आप भी देखिए मुल्क के मुस्तकबिल को बर्बाद करने का ये षड्यंत्र। चाचा नेहरू चोरों का प्रधानमंत्री था। आपने और हमने अब तक स्कूलों में क से कबूतर, ख से खरगोश, ग से गमला और ए से एप्पल, बी से बॉय, सी से कैट जैसे शब्दों को स्कूलों में पढ़ाई किए होंगे, लेकिन आज झारखंड के खूंटी जिले में इससे उल्टा पढ़ाई यहाँ के बच्चों को पढ़ाई जा रही है। यहाँ के बच्चों को क से कानून, ख से खनिज, ग से ग्राम सभा और ए से आदिवासी जैसे शब्दों की पढ़ाई शिक्षकों के द्वारा पढ़ाई जा रही है, जो बाहर से आए शिक्षक नहीं, जबकि यहाँ के खुद सरकारी शिक्षक बच्चों को पढ़ा रहे हैं। कारण पत्थरगढ़ी, जो पिछले 2 वर्षों से जिले में पत्थरगढ़ी कर ग्रामीणों को भड़काने का काम कर रहे हैं और आज वही पत्थरगढ़ी यहाँ के छात्रों का भविष्य को भी बर्बाद करने में तुली हुई है। झारखंड की राजधानी रांची से महज 20 किलोमीटर के फासले पर ही शुरू हो जाती है आदिवासी बहुल और नक्सल प्रभावित खूंटी जिले की सीमा। जंगल, पहाड़ और आदिवासियों के गांव, मेहनतकश लोग, दूर दूर तक पेड़ों पर लदे पलाश के टस टस लाल फूल और कुसुम साल के खिलते हरे पत्ते। इन इलाकों में जाएं तो जहन में बरबस ही आ जाती है इसी माटी के लाल बिरसा मुंडा की वीर गाथा, जो यौवन की तरुणाई में ही वतन की खातिर फना हो गए थे। लेकिन बिरसा मुंडा की विरासत आज बदनाम हो रही है। बागी सोच वाले नक्सलियों के नेता बच्चों को जिंदा बम बना रहे हैं। चा से चोर, चाचा नेहरू चोरों का प्रधानमंत्री था। नन्ही उम्र के जिन बच्चों को कोयले और लोहे के बीच का फर्क भी शायद ही मालूम हो, उन्हें ये बताने की कोशिश हो रही है कि धरती के अंदर जो खनिज है उस पर कानूनी हक तो हमारा है। लेकिन हुकूमत में बैठे लोग हमारा हक लूटना चाहते हैं। आदिवासी लोग अपने इतिहास, अपने शिक्षा, अपने व्यवस्था का शिक्षा देने के लिए कृत संकल्प है। हम स्थानीय नहीं हैं आदिवासी लोग, हम मालिक हैं। स्थानीय वे हैं जो बाहर से कुछ दिन आकर के बसे हुए स्थानीय होते हैं, हम स्थानीय नहीं हैं। और
ऑफिशियल स्कूल कॉलेजों में नहीं भेजेंगे। सिस्टम के खिलाफ आग उगल रहा ये शख्स खुद को आदिवासियों का नेता बताता है, लेकिन इसका असली काम लोगों को सरकार के खिलाफ उकसाना है, भोले भाले लोगों को भड़काना है। यूसुफ पूर्ति नाम का ये आदमी पुलिस की नजर में मोस्ट वांटेड है, लेकिन वोट की राजनीति के चलते वर्दी वाले इसे गिरफ्तार करने से कतराते हैं। यही वजह है कि आज भी ये शख्स छुट्टा घूम रहा है, सरकार और सिस्टम के खिलाफ घृणा फैला रहा है, लोगों को भड़का रहा है। रघुवर दास भी बराबर यही बोलते रहते हैं कि रूढ़ियों को समाप्त करो, रूढ़ियों को समाप्त करो, ये समाज की रूढ़ियां हैं, इसको खत्म करो। भाई रूढ़ियां यहाँ समाप्त नहीं होगी, ये आदिवासी का व्यवस्था है। इसलिए इसी भी वही कह रहे हैं कि ये ग्राम सभा के पास कानून नहीं है। कौन कहता है ग्राम सभा के पास कानून नहीं है? ग्राम सभा के पास वो कानून है जो सांसद, लोकसभा और विधानसभा में बनते हैं, यानी विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, सारा की शक्ति एक जगह पर है, वो मुंडा के पास है। वही शक्ति से, वही पावर से ग्राम सभा सब नियम कानून बना सकता है, लागू कर सकता है अपने भूभाग में, और इसका जो अनुपालन नहीं करेंगे उनको सजा भी दे सकता है। ये प्रावधान ग्राम सभा में है, वही है अनुच्छेद 13(3) का विधि का बल, रूढ़ी प्रथा वही है। झारखंड के खूंटी में पत्थल गढ़ी की समानांतर सरकार चल रही है। खुद की सरकार बनाने का दावा कर रहे इन बागी आदिवासियों ने बाहरी लोगों के प्रवेश पर रोक लगा रखी है। डीएम, एसपी से लेकर बीडीओ तक को ये आदिवासियों का दुश्मन बताते हैं और बिना इजाजत पुलिस प्रशासन को भी अपने इलाके में आने की इजाजत नहीं देते। शासन के खिलाफ दुष्प्रचार के लिए इन लोगों ने पत्थरों पर संविधान की धाराएं और अनुच्छेद का ब्यौरा लिख दिया है। इनकी दलील है कि संविधान के मुताबिक आदिवासियों का इलाका वर्जित क्षेत्र माना गया है, लिहाजा न तो ये देश की सरकार के तहत आते हैं और न ही सूबे की सरकार के। हम तब तक नहीं पाएंगे जब तक संविधान का जो इस 5वीं अनुसूची क्षेत्र में जो प्रावधान है, 5वीं अनुसूची क्षेत्र पूर्णतः लागू नहीं होती है, तब तक हम 15 अगस्त और 26 जनवरी में जो सरकारी स्कूल में झंडा फहराई जा रही है, उस झंडा के नीचे हम अपने बच्चों को नहीं भेजेंगे। पत्थल गढ़ी के स्वयंभू रहनुमाओं के मुताबिक आदिवासियों को छोड़कर हिंदुस्तान का हर नागरिक बाहरी है। खुद को भूमि पुत्र बताने वाले इन बागियों ने राज्य की परिभाषा भी मनमाने तरीके से गढ़ ली है। प्रशासन वाले लोग और हम स्वशासन वाले, ये प्रशासन मतलब दूसरे के द्वारा शासित होना, हम लोग नहीं चाहते हैं दूसरे के द्वारा शासित हो। हम लोग स्वशासन से खुद हम लोग शासित होना चाहते हैं, और ये लोग अक्सर प्रयास करते रहता है कि ये स्वशासन नहीं चले, स्वशासन को दबाया जाए, लेकिन हम लोग नहीं चाहते। तो ये लोग कई आक्षेप लगाते रहते हैं और हम लोग को व्यवधान करते रहता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता हमें। हम आदिवासी को जागना होगा, आज हम आदिवासी को जागरूक होना होगा। पत्थल गढ़ी के एक और प्रवक्ता को भी सुन लीजिए। ऐसा बिल्कुल नहीं लगेगा कि ये इसी देश के वासी हैं जिसे हुकूमत हिंदुस्तान कहते हैं। हम अपना बच्चों को स्कूल में नहीं भेजने का और सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ाने का मेरा एक ही उद्देश्य है कि आज हम देखा जाए तो हमारे इस क्षेत्र के 5वें अनुसूचित क्षेत्र में बच्चों को सही तरीक़ा से शिक्षा नहीं दिया जा रहा है। आज जब स्कूल में बच्चों को पढ़ाने का जगह में कीचड़ खिलाया जा रहा है, ये कौन सा नियम है? आज बच्चों को यहाँ देखा जाए कि 8वां क्लास तक है, 8वीं क्लास तक में आज हम देखते हैं कि बच्चों को 8वीं क्लास का शिक्षा नहीं दिया जा रहा है। उनको 8वीं क्लास का स्टूडेंट जो बच्चे हैं वो भी का घा गई सिखाया जा रहा है, 1 2 3 4 सिखाया जा रहा है। इनसे हमारे बच्चों का भविष्य खराब हो जा रही है। इसलिए आज हम प्राकृतिक ग्राम सभा के माध्यम से आदिवासी बोर्ड गठन करके हम अपना स्कूल में बच्चों को सही तरीका से पढ़ाएंगे और सही दिशा निर्देश बताएंगे। आप सोच रहे होंगे
कि आखिर शासन प्रशासन इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करता। जवाब इन तस्वीरों में छिपा है। तीर धनुष से लैस इस हुजूम को गौर से देखिए। नृत्य और संगीत से सराबोर इस जमावड़े को आप आदिवासी परंपरा कह सकते हैं, लेकिन हकीकत में यह हुकूमत के खिलाफ आदिवासियों का शक्ति प्रदर्शन है। इनके मंसूबे कितने खतरनाक हैं, इसे आप इस शख्स के बयान में सूंघ सकते हैं। चाहे विल्किंसन रूल में, चाहे कोई भी एक्ट पैक्ट रूल, जितना भी भारत सरकार के रूलिंग है, उस रूलिंग में छेड़छाड़ करने का अधिकार वाईजीएस सरकार को नहीं है, न केंद्र को है, न राज्य को है। ये लोग इसी को उल्लंघन किए हैं। ये इस रूलिंग पर सीएनटी एक्ट हो, चाहे संविधान हो, चाहे विल्किंसन रूल हो, किसी भी नियम कानून एक्ट फैक्ट रूल पर संशोधन करने के लिए या उसको विलोपित करने के लिए केंद्र सरकार, राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट या राज्य सरकार को या गवर्नर को प्रीवी काउंसिल ब्रिटेन से अनुमति लेना है। अब ये उन लोग को पूछिए कि जितना बार संशोधन किया है सीएनटी एक्ट में, एसपीटी एक्ट में, विल्किंसन रूल में, क्या वे लोग प्रीवी काउंसिल से अनुमति लिया है या नहीं लिया है, पूछा जाए, क्योंकि ये ट्रांसफर ऑफ पावर एग्रीमेंट के तहत यहाँ पर राजपाट चला रहे हैं। दोस्तों, देश के संविधान की गलत व्याख्या कर लोगों को गुमराह करने वाले इन लोगों ने ही 2016 की पहली पत्थर गड़ी में बवाल खड़ा कर दिया था। खूंटी के कांकी और भंडरा में हुई बागियों की सभाओं में सरकार विरोधी भाषणों ने हुकूमत के कान खड़े कर दिए थे। नक्सलियों के इस नए अवतार ने ग्रामीणों से सरकारी योजनाओं के बहिष्कार का आह्वान किया तो कुंभकर्णी नींद में सोया प्रशासन भी जाग उठा। पिछले साल 24 अगस्त को जब पुलिस प्रशासन की टीम लोगों को गुमराह करने वाले पत्थरों को हटाने पहुंची तो ग्रामीणों ने 200 से ज्यादा जवानों को बंधक बना लिया। इस खबर ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। बंधक बनाया गया। कितने जवान को बंधक बनाया गया है? लगभग 15-20 जवान को बंधक बनाया गया है। अभी तक नहीं छोड़ा है? अभी तक नहीं छोड़ा है। समझ से परे नहीं कि जो लोग 200 पुलिस कर्मियों को बंधक बना सकते हैं वो इलाके में कितना ताकतवर हो सकते हैं। लेकिन प्रशासन की तंद्रा तब टूटी जब वर्दी पर हमला शुरू हुआ। फिर भी ढेरों सवाल बाकी हैं। मसलन जो लोग लोकतंत्र का फायदा उठाकर मासूमों को माओवाद के रास्ते पर धकेल रहे हैं, उनके खिलाफ अब तक क्या कार्रवाई हुई है? 200 से ज्यादा पुलिस कर्मियों को बंधक बनाने वाले अब तक सलाखों के पीछे क्यों नहीं पहुंचे? इन स्कूलों के शिक्षकों के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई जो वेतन तो सरकार से लेते हैं लेकिन शिक्षा ऐसी देते हैं जिससे सरकार का वकार ही खत्म हो जाए? पुलिस प्रशासन नेता हर कोई इन सवालों का जवाब ऐसे दे रहा है मानो उनकी नजर में ये मामला बेहद मामूली हो। चोरों का प्रधानमंत्री था। लोगों को बीच में वैमनस्य प्रशासन के विरुद्ध में भड़काना, सरकारी कार्यों का बहिष्कार करने के लिए प्रेरित करना, दुष्प्रेरित करना, इस तरह के काम करने वाले जो भी व्यक्ति हैं जो गैर वैधानिक कार्य कर रहे हैं उनके विरुद्ध खूंटी पुलिस विधि सम्मत कार्रवाई कर रही है। और वैसे लोग अगर इस कार्य में लिप्त हैं तो उन पे हम लोग जरूर कार्रवाई करेंगे, जरूर वैधानिक कार्रवाई करेंगे। कुछ इलाकों में ऐसी बातें मेरे संज्ञान में बहुत गंभीरता से नहीं आई है, लेकिन जो अभी चल रहा था पतलगड्डी के आड़ में, तो हम लोग उन इलाकों में नज़र रखे हुए हैं। विद्यालय नियमित रूप से संचालित हो और विद्यालय में जो भी पाठ पढ़ाया जाए उसको मर्यादित ढंग से है। किसी के प्रति
द्वेष विद्वेष की बातें शिक्षक न पढ़ाएं, इसका हम लोग ख्याल रखें। तो गलत है ना, बोल दो ये सरासर गलत, क्योंकि सरकार को नहीं मानते, सरकार के विधान को नहीं मानते, सरकार के सहयोग नहीं लेंगे तो उनकी मनमर्जी है, तो सरासर गलत है। मैंने अभी तक इस और गंभीरता ये इतनी रिपोर्ट सर कोई दिया नहीं है, देना चाहिए, तो देता नहीं। मास्टर लोग दिया क्या, ऐसा हो रहा है, उन लोग पढ़ाने बंद कर दिया और इसका तो स्कूल चल रहा है, नहीं करेगा लोग, क्योंकि नौकरी वही करना है, वेतन वहीं से लेना है, जाए से नहीं जाए, कई तरह की बातें हैं ना। आदिवासी बुद्धिजीवियों की माने तो पत्थल गढ़ी झारखंडी परंपरा है, लेकिन जिस तरह से संवैधानिक धारा उपधारा की व्याख्या की जा रही है वह बेहद डरावनी है, भड़काऊ है। ब्रिटिश काल में जिस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का हवाला देकर ये लोग भोले भाले लोगों को गुमराह कर रहे हैं, उसे आजादी मिलते ही देश के संविधान ने निरस्त कर दिया था। जाहिर है शासन प्रशासन में बैठे लोगों ने अगर इनके दुष्प्रचार पर रोक नहीं लगाई तो एक दिन ये देश के लिए नासूर बन जाएगा। सोनू अंसारी, जी मीडिया, रांची।